आंधी एक कमजोर लड़की जो डट गई मेरे सामने। उसने गवारा नहीं किया कि अपनी जिंदगी अपने शौहर की ठोकरों की नजर करता है। आप भी जल जाती, मर जाती है, जहर खा लेती। तो मेरी जिंदगी इतनी जहरीली ना होती। आंधी जैसा कोई नहीं, इसीलिए मोहब्बत हुई। मुझे आज में अगर हमारे बच्चे होते तो वो कहते कि उनकी माँ की गयूर और अहमद वाले है। आज मैं फिर अपने माफ कर दो सलार, मुझे माफ कर दो बेटा। हानि जैसा हौसला हर किसी में नहीं होता बेटा। मैं जानती थी तुम मुझसे नाराज हो। मैंने सोचा था मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, ये जानते हुए कि तुम मुझसे नफरत करते हो। मेरा वजूद तक अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, जानती। लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती बेटा। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। अपनी इस मजबूर माँ को माफ कर दो बेटा, माफ कर दो अपनी इस मजबूर माँ को। बोलो बेटा, अपनी माँ को माफ कर दोगे ना? बोलो।
माशाल्लाह, बहुत प्यारा है, मुबारक हो तुम्हें। हानी बीबी, आपके कदमों की बरकत है। ऐसे नहीं कहते, अल्लाह का करम है। वैसे इसका नाम क्या रखोगी? अली का नाम तो मैंने रखा था, इसका नाम आप रख दें। मैं? हाँ, आप रख दें, आप अच्छा रखेंगी कोई नाम। तो फिर मैं इसका नाम वो रखूंगी जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। उम्मे हानी का साथ। आज से आपका नाम साधु। साथ साथ साथ। बाबा, खैरियत है? इतनी रात गए, हानि की कुछ खबर मिली? नहीं बेटा, सलार की वालदा का फोन आया था। सलार को ब्रेन हेमरेज हुआ। क्या? उसकी डेथ हो गई। क्या? उम्मे हानी का साथ। सलमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। जाओ जाके साद को देखो। वो हानी बीबी, मैं ना यहाँ रोज कव्वे और चिड़ियों को बाजरा डालती हूँ आपका सदका उतारने के लिए, ताकि आप पे आई हर बला अल्लाह टाल दे। ओहो, तुम्हें आराम करना चाहिए। एक दिन बाजरा नहीं डालोगी तो कुछ नहीं होगा। तुम ठीक कह रहे हो सर, वो वाकई बहुत अच्छी है। उसने तो कभी सलार को कोई बददुआ भी नहीं दी होगी। उसे हानि की आह नहीं ले डूबी। वो तो शायद पछतावे की मार नहीं सह पाया। खुश तो हुआ है हानी बीबी, चिड़िया और कव्वों ने बाजरा खाया ही नहीं, वैसे ही पड़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अल्लाह ने सदका कबूल कर लिया, आप पे आई बला टल गई है। अल्लाह अपनी सलामती ऐसे ही आप पर रखे।
वापस क्यों नहीं चले जाते? तुम अभी से मुझसे इतना तंग आ गए हो। शुक्र है हमारी अभी शादी नहीं हुई। खुदा न खास्ता अगर शादी हो जाती तो तुम मुझसे भी यानी अपनी बीवी से ये कह रहे होते कि तुम चली क्यों नहीं जाती। थैंक गॉड बच गई। नाइला, क्या सोच रही? तानिया के बारे में सोच रही हूँ। मैं माँ हूं साद की, लेकिन मोहब्बत के मामले में मेरा दिल कितना तंग हो गया था, और तानिया, उसका दिल कितना कुशादा है। जो मोहब्बत करते हैं ना, उनका दिल खुद ब खुद वसी हो जाता है। अब वो मैं हानि को ही देख लो, न जाने कहां दर बदर हो रही होगी, कितनी मुसीबतें उठा रही होगी, सिर्फ साद और तानिया की मोहब्बत के लिए और तुम्हारी इज्जत के लिए। रिजवान, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं है। जब तक उम्मे हानी वापस आने जाती, मैं कांटों पे दिन और अंगारों पे रात बसर करूंगी, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मेरी कमजोरी की वजह से। रिजवान, वो मुझे कभी माफ भी कर सकेगी या नहीं? नाइला, इतना अरसा तुमने पाला है उसे, सो जाए, इन्हें पिया मिलन की आस। सो जा, सो जा। आ
खाली जगह ढूंढ रहा हूँ। खाली जगह? तुम्हें बताया था ना मैंने कि मैं यहाँ अपना और उम्मे हानी का नाम तब लिखा करता था जब झगड़े के बाद हमारी सुलह होती थी। इस दफा जब हम मिलेंगे तो एक बार फिर यहाँ अपना और उसका नाम लिखूंगा। हाँ, एक और बार, आखिरी बार। आखिरी बार? हाँ, आज के बाद तुम उसे रूठने थोड़ी दोगे और ना ही खुद से दूर जाने दोगे। सलमा किधर रह गई है? देर हो रही है, शहर जाने गड्डी निकल जाएगी। ये ले, रास्ते में खा लेना। अच्छा, बीबी को बुलाया? मैं बुलाती। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। आप जा रहे हैं भाई? जी बीबी, शहर जा रहा हूँ। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, इस बार कोई तस्वीर बनाने के लिए कोई रंग, कोई ब्रश मंगाने हैं तो बता दे, लेता हूँ। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आप जो पिछली दफा चीजें लाए थे उनसे मैंने ये 2 तस्वीरें बनाई हैं। इनको आते हुए बेच आइए। ठीक है बीबी। और जो पैसे मिले वो स्कूल के बच्चों के लिए किताबें ले आइएगा। मैं आपको नाम लिख के दे देती हूँ। बीबी जी, अभी स्कूल खोले महीना भी नहीं हुआ और गांव के आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने बहुत चंगा किया स्कूल खोल के। हाँ सलमा, अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने जेवर बेच के ये स्कूल खोल लिया। भाई वो आपसे काम था। जी बीबी जी, हुक्म करें। वो आती दफा हवेली से होते हुए आइएगा, सबकी खैरियत पता चल जाएगी। और एक बात पता करनी थी, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी पता ना चले मैं कहाँ हूँ। बीबी जी आप फिक्र ना करें, आप बस ये बताएं कि पता क्या कराना है। साद। ठीक है बीबी जी, ये पकड़। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो मैं खाना लेके आती हूँ आपके लिए। मुझे पता था कि मेरी बेगम अपने मेके वालों से बात करने के बाद थोड़ी सी उदास हो जाएगी, इसलिए अपने हाथों से बना के लाया हूं कॉफी तुम्हारे लिए। जानते हैं आप, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे मिलने के बाद आप मिले हैं ना, तो मेके की अजीब सी कसक मेरे दिल में जाग गई है। काश के वहां सब कुछ ठीक हो। एक बात बताऊं आपको, जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। वी कैन नॉट बी परफेक्ट ऑल द टाइम। तुम देखो, तानिया सारी जिंदगी चाहती रही कि मैं अपनी जिंदगी में सेटल हो जाऊं और हम लोग सब इकट्ठे रहें। लेकिन जब अब तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो तानिया हम दोनों की मोहब्बत से बहुत दूर है। लेकिन तानिया आएगी, जरूर आएगी, लेकिन अपने वादे पूरे करने के बाद, और हम सब लोग खुश रहेंगे।
और अगर आप चाहती हैं कि आप अपने मेकअप वालों से मिलें तो मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ। ताकि आप रीटा के साथ? नहीं, वो तो वैसे ही एक बात आई है। कितने पैसे हो गए? 160 रुपए। 60। ये पेंटिंग भी आप सेल करते? हाँ जी, एक गांव से देहाती आया था, उसने बेची, हमने ले ली, उनसे सेल की थी। दिखाइएगा सर। हाजरा, भाई कहाँ रह गई थी तुम? कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें। बीबी जी, वो बाहर से एक मुसाफिर गुजरा था, उसे रोटी पानी दे रही थी। चलो ये तो तुमने अच्छा किया, उसको कोई सदका वदका भी दे देना था, आज जुम्मेरात है ना। नहीं बीबी जी, वो कोई सदका लेने वाला नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे इसी इलाके का रहने वाला हो। पूछ रहा था। हवेली में एक शादी होनी थी, वो हो गई? अच्छा खैर छोड़ो, तुम जाओ, जाके कपड़े निकालो, सारे का सारा काम पड़ा है, कब खत्म करेंगे? ठीक है, जल्दी हो जाओ। जी ठीक है। ये कौन है जो मेरी शादी की मालूमात लेता फिर रहा है? उसका इस बात से क्या ताल्लुक कि मेरी शादी हुई या नहीं? पता नहीं, हाजरा कह रही थी कि कोई मुसाफिर है, कोई गरीब आदमी होगा। उन्हें पता चलता ना कि किसी घर में शादी है तो आस लग जाती है कि कुछ दे दिला देंगे। फिर भी मामा, It's really strange. मैंने कहा ना, कोई सीरियस बात नहीं है, होगा कोई गरीब आदमी। रिलैक्स। शाबाश, आप तो बड़ी जल्दी सीख रहे हो हैं। हली, नाइस, ऐसे, गुड। सलमा, तुम्हारा बेटा तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाएगा। अल्लाह आपको इसका अजर दे बीबी। और साद को तो मैं उसी वक्त पढ़ाना शुरू कर दूंगी जब वो बोलना सीखेगा। हाँ बीबी, आपने सारी हयाती थोड़ी यहाँ रहना है। मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप बस जल्दी से हवेली वापस चली जाएं। चलो इधर देखो, नीचे देखो। बहुत अच्छा लगा तुझे इतने सालों बाद देख के। मैं जो ही पाकिस्तान आया और पता चला तुम भी यहाँ पे ही हो तो बस आ गया तुमसे मिलने। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। क्या हुआ साथ? ये मुस्कुराहट कैसी थी? इतना जबर करके क्यों मुस्कुराए? जबर करके जी भी रहा हूं। सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है, खुदा करे वो खैरियत से हो। वो आ गया, तुझे तफसील से बताऊंगा। तफसील तो बाद में बताना, पहले देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। तोहफा लाया हूँ तेरे लिए। अरे वाह, तुम इतनी फॉर्मेलिटीज में कब से पढ़ने लग गए भाई? यार ये बुरी आदत मुझे लगी तो नहीं है, लेकिन इस पेंटिंग को देखा तो बस ऐसे लगा कि तेरे लिए ले लूं मैं। तुम्हें अच्छी लगेगी, देखोगे नहीं? शोएब, ये पेंटिंग तुमने कहाँ से ली? जी जी बीबी जी, मैंने खुद पूछा, बल्कि हवेली की मुलाजमा से पूछा। वो बता रही थी कि 5 महीने पहले उनकी दादा के फौत होने पे शादी रुक गई थी, उसके बाद अभी तक हुई नहीं। और बीबी जी मुझे याद आया, ये आपकी मन,
जी शुक्रिया। ये सलमा, ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ हानी बीबी? लगता है सलमा तुम्हारे दोनों बच्चों की किस्मत में मुझसे ही पढ़ना लिखना लिखा है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पास रहने वाली हूँ और साथ के साथ बीबी अल्लाह जानता है कि मेरे इस कच्चे घर में आपकी वजह से कितनी बरकत हो गई है, लेकिन मैं फिर भी दिल से चाहती हूँ कि आप अपनों में जाके बसें रहें। बीबी जी वो भी खुदादात कह रहा था कि सुबह उर्स पे जाना है बच्चों को लेके। हमने मन्नत मानी थी कि बच्चा खैर खैरियत से हो जाएगा तो हम सलाम करने जाएंगे। आप भी चलें ना? नहीं सलमा, तुम जाओ। बच्चों के स्कूल का काम है, उनका हर्ज होगा। कुछ चाहिए आपको वहां से? बस दादा की नगरी में मेरे नाम का दिया जला देना और कहना कि मेरी अर्जी ऊपर पहुंचा दे। तुम्हें यकीन है कि वो पेंटिंग हानी नहीं बनाई होगी? कैसी बातें कर रही होता है? तुम्हें लगता है पेंटिंग पे किया हुआ साइन मैं नहीं पहचानूंगा? और अगर उस पेंटिंग पे उसका नाम ना भी लिखा होता तो मैं पहचान जाता कि ये उम्मे हानी की पेंटिंग है। तुमने शोएब से तो डिटेल्स ले ली है ना? हाँ, लाहौर में जिस दुकान से उसने ये पेंटिंग खरीदी उसका एड्रेस मैंने ले लिया। मतलब हानी लाहौर में है? हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन मैं लाहौर जरूर जाऊंगा उसको ढूंढने। इन 5 महीनों में कुदरत ने पहली दफा कोई इशारा दिया। I can't miss this chance. Yes, you shouldn't. और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोच लो, काफी दिन लग सकते हैं। यहाँ इतने दिन रही हूँ तुम्हारे साथ, अब इससे ज्यादा दिन तो नहीं लगेंगे ना? और वैसे भी हानी मंजिल सिर्फ तुम्हारी है, मगर तलाश हम दोनों की। साथ पारा सा बन के लाहौर जाएगा मामा के साथ, ठीक है? सिर्फ 2 दिन के लिए जाने दे रहे हैं। उसने कहा कि कल ही किसी देहाती आदमी ने उसे कल ये 2 पेंटिंग्स बेची। छुप रही है वो सबसे, नहीं चाहती कि किसी का सामना करे, इसीलिए किसी और के जरिए पेंटिंग्स बिकवाई। मगर साथ ये भी तो हो सकता है कि उस आदमी ने पेंटिंग्स किसी और से खरीदी हो और हानि यहाँ पे हो ही ना, न जाने कहाँ होगी वो। तानिया प्लीज, मुझे इस यकीन के साथ उसको तलाश करना कि वो यहीं कहीं है, मेरे करीब। साथ मैं बहुत थक गई हूँ, हम प्लीज होटल जा सकते हैं? सुबह ढूंढ लेंगे उससे। पर मैं नहीं थका और ना ही थकूंगा। साथ हमने उससे सारा दिन कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आर्ट गैलरीज, हत्ता के दारुल इमान। मुझे तो लगता है वो चाहती ही नहीं है कि हम उस तक पहुंचे। पता है साथ, जो लोग गुम हो जाते हैं ना, उनको ढूंढना आसान होता है, पर जो छुप जाते हैं उनको ढूंढना बहुत मुश्किल। लेकिन मेरा दिल मुझे हार नहीं मानने दे। साथ जैसे तुम उसे तलाश करना नहीं छोड़ सकते, वैसे मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती।
तुम अपने दिल के हाथों मजबूर हो ना, तो ये मत भूलो कि मेरे पास भी एक जिद्दी सा दिल है। सोने पीर जी, मेरी हानी बीबी की अर्जी रब सोने तक जल्द से जल्द पहुंचा दें। या अल्लाह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ या अनजाने में किसी को दुख दे रही हूँ। तू मेरी नियत जानता है, मैं सबको इस दुख से बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, तो फिर ये दिल पे बोझ कैसा? या मेरे मौला, तू मेरी रहनुमाई कर। अगर मैं गलती पर हूं तो मेरी गलती सुधार। मैंने अपना सब कुछ तुझे सौंपा, अब जो कुछ भी होगा मैं उसे तेरी रजामंदी समझकर कबूल कर लूंगी। क्या हुआ? पता नहीं किसने दिया जलाया था, आवाज से बुझने लगा था। मैं दुआ करके आती हूँ। साथ रुको, साथ रुको, साथ। मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं आज कुछ ठान के निकला हूं उसको ढूंढने, आर या पार। क्या मतलब? आज या तो वो मुझे मिलेगी या मैं खुद भी किसी को नहीं मिलूंगा, खो जाऊंगा उसकी तरह। फिर से तुम्हारी फजूल बातें शुरू हो गई। तुम बाज आओगे? तुम बाज आओगी मेरा साया बनने से? तानिया, ये मेरी तलाश है, मेरा जुनून। मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना बेमौत मारी जाओगी। मर तो मैं कब की चुकी हूँ साथ, तुम पे। रोना बंद कर, भी आ जाता है अब्बा। रिश्ता लेने गया है ना, देख साथ में रो रहे। बस चल चुप कर जा मेरा पुत्र, आजा। उधर जाएंगे ना तो उधर खड़ा होगा अब्बा। बस। सलमा, साहब आप? ये बच्चे तुम्हारे हैं? हाँ जी। माशाल्लाह से बहुत प्यारे। सब आपकी वजह से। अजीब, उस दिन आप मुझे कार से ना भगाते तो मैं तुझे गुलाम ही रहती, ना मेरा अपना कार होता, ना बच्चे होते, ना शौहर होता। इस छोटे का क्या नाम है? इसका नाम जी अहमद है। और इसका? ये साद है। वाह, इसका नाम भी साद।
हाँ जी, हानी बीबी ने रखा था जी। वो तेरा रुको। इस बच्चे की क्या उम्र है? साहब देर हो रही है। 3 महीने 4 महीने देर हो रही है जी। हानी पिछले 5 महीने से लापता है। अगर इसका नाम हानी ने रखा है तो तुम जानती हो हानी का। सलमा, तुम जानती हो कि मेरी हानी कहाँ है? वो जी हाँ जी मैं जानती हूँ, मगर हानी बीबी ने मना किया था। तो उसकी जिद ज्यादा जरूरी है कि उसकी खुशी? तुम नहीं चाहती कि वो अपने घर वापस लौट के आए? मैं चाहती हूँ जी, मगर हानी बीबी कहती है वो किसी की खुशियों के बीच में नहीं आना चाहती। बुद्धू, मुझे बुद्धू कहने वाली सबसे बड़ी बुद्धू खुद निकली। वो नहीं जानती कि मेरी खुशियां जाकर उस पर खत्म होती हैं। सलमा, प्लीज मुझे मेरी हानी के पास ले जाओ, प्लीज प्लीज सलमा। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो एकम दो, दो दूनी चार, हमेशा दोनों लिखते हो, आज मैंने लिख दिया। आखिरी बार, खबरदार जो आज के बाद तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो। ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है। बस यही गिफ्ट दिया है? तानिया ने जो गिफ्ट दिया है वो कोई और दे भी नहीं सकता। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, हमेशा ऐसे खुश हो। थैंक यू। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए।
अब टूटा हुआ सितारा नजर भी आ गया तो मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं होगा।